हेलो दोस्तों, ऑर्गेनिक पॉलिट्री में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज जो हम टॉपिक है जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है फेदर पैकिंग। देसी मुर्गियाँ जो एक दूसरे के पंख नोचती हैं और एक दूसरे को काटना शुरू कर देती हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप हमसे जुड़े रहें और आने वाली सभी वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, ये जो फेदर पैकिंग की प्रॉब्लम है ये हमें चिक्स में और अडल्ट में दोनों में ही देखने को मिल जाती हैं। और इसके अंदर होता क्या है कि जो मुर्गियां होती हैं वो एक दूसरे को पंख नोचना शुरू कर देती हैं और काटना शुरू कर देती हैं। हम अक्सर देखते हैं कि हमारी मुर्गियों के पीछे से पूँछें जो हैं, जो उनकी पूँछ होती है, पूँछ के पंख गायब होना शुरू हो जाते हैं। ये क्या करती हैं कि एक दूसरे के पंख नोच लेती हैं और उनको खाना शुरू कर देती हैं। तो दोस्तों, इसका जो मुख्य कारण होता है, मेन रीज़न जो इसका है फेदर पैकिंग का, एक दूसरे को नोचने का, वो रीज़न होता है कि कम जगह पर ज़्यादा मुर्गियाँ। हम उनको कंजस्टेड प्लेस में रख देते हैं जिससे उनको अपने घूमने फिरने की जगह नहीं मिल पाती, जिस कारण से वो स्ट्रेस में आकर एक दूसरे को काटना शुरू कर देती हैं। कई केसेस में देखने को यह भी मिलता है कि मुर्गियाँ इस हद तक एक दूसरे को काटना शुरू कर देती हैं कि वो एक दूसरे की मौत का कारण भी बन जाती हैं। एक दूसरे को जब वो नोचती हैं तो कई बार खून निकल जाता है, और खून जिस बच्चे के या मुर्गी के खून निकल जाता है उसके ऊपर सभी मुर्गियां अटैक कर देती हैं, जिससे उस मुर्गी की या मुर्गी की मृत्यु हो जाती है, मर जाता है वो। इसकी वजह से कई बार हमको भारी नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि एक बार अगर फेदर पैकिंग की आदत लग गई मुर्गियों को तो फिर तो उनकी ये आदत छुड़ाना बहुत ही मुश्किल होता है। और बात करें इसके सॉल्यूशन की, इसके उपाय की, कि हम कैसे बचाएं अपनी मुर्गियों को फेदर पैकिंग से, चोंच मारने से, नोचने से, तो इसका सॉल्यूशन ये है, जो मेन इसका सॉल्यूशन है, जैसे इसका रीज़न भी एक था तो सॉल्यूशन भी इसका ये है कि हम उनकी जगह बढ़ा दें। हम शुरू से ही उनको ऐसी जगह पर पालें जहाँ पर मुर्गियाँ आसानी से टहल सकें, घूम सकें और उनको अच्छी खासी अपनी जगह मिल सके। और अगर हम बढ़ा नहीं सकते जगह, और अगर उनका शुरू हो चुका है एक दूसरे को नोचना, तो हम स्टार्टिंग बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये कद्दू था, जिसे हम पंपकिन भी कहते हैं। हम पंपकिन की, कद्दू की फांके काट कर, इसकी स्लाइस काट कर हम इनको दे सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक तो इनको काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। दूसरी चीज़, इनकी ये जो चोंच मारने की इनकी नेचुरल जो प्रवृत्ति होती है उसमें इनको हेल्प मिल जाती है, और ये अपना टाइम पास जो है कर लेती हैं, खेल कर, या जैसे भी आप समझ लें कि इनको एक टाइम पास के लिए एक चीज़ मिल जाती है, तो इनका ध्यान एक दूसरे के पंख नोचने से हटकर पंपकिन की तरफ, कद्दू की तरफ चले जाता है। और कद्दू इनके लिए बहुत हेल्दी होता है। और मैंने एक वीडियो में और भी बताया था कि डिवॉर्मिंग के टाइम पर भी हमने कद्दू का यूज़ किया था। तो इससे विटामिन ए वगैरह ऐसी कई सारी चीज़ें, इनको पोषक तत्व मिल जाते हैं जिनसे इनकी हेल्थ भी अच्छी होती है। और हम कह सकते हैं कि ये काफ़ी हेल्पफुल है इनकी नोचने की जो आदत है इसको ख़त्म करने के लिए। तो दोस्तों, आज हम इसी बारे में बात कर रहे थे। और अगर ये पंपकिन देने का टाइम जो है, कद्दू हम तभी दे सकते हैं जब हमारी शुरुआती वक्त है, जब हम नोटिस करना शुरू करेंगे कि जो हमारी मुर्गियां हैं, जैसे कि आप अभी देख सकते हैं कुछ मुर्गियों में पीछे से देखेंगे पूंछ की तरफ से, तो पूंछ की तरफ से ना कईयों के पंख गायब होना शुरू हो गए हैं। तो ये पंख अपने आप झड़ते नहीं हैं। ये देखिए, जैसे ये बच्चा है एक, इसके पीछे से पंख गायब हो गए हैं। ऐसे ही कई सारे बच्चे इसके अंदर मैंने देखे थे कि जिनके पंख पंख उखड़े उखड़े से हैं और पीछे से पंख गायब होने लगे हैं। तो इनका रीज़न जो है वो यही है कि ये एक दूसरे को चोंच मार मार के पंख नोच लेते हैं, और नोच ही नहीं लेते, सिर्फ वो उनको खा भी लेते हैं। और अगर इन पर ध्यान ना दिया जाए तो फिर ऐसे ही एक दूसरे को मारना भी शुरू कर देंगे। तो ये जब हम स्टार्टिंग डेज़ में, इनिशियल डेज़ में हम देखेंगे कि हमारी मुर्गियों के पंख दो चार भी अगर गायब होने लगें, तो हमने क्या करना है कि हम इनके सामने कद्दू डाल देंगे। तो कद्दू डाल देंगे, इनका ध्यान जो है कद्दू की तरफ चला जाएगा, और ये आपस में लड़ना बंद करके ये कद्दू की तरफ ध्यान देंगे और कद्दू में चोंच मारना शुरू कर देंगे। तो इससे इनकी जो नेचुरल इंस्टिंक्ट्स होती है, किसी की नेचुरल प्रवृत्ति होती है, वो इनकी पूरी हो जाएगी। चोंच मारने की होती है, क्योंकि हम जब इनको बंद जगह पर पालते हैं तो नेचुरली ये अपनी
जो डेली की इनकी ज़िंदगी होती है वो तो जी नहीं पाते, खुले में रह नहीं पाते, घास वगैरह ये ना मिट्टी खोद पाते हैं। तो दाना मिलता है इनको बर्तनों में मिलता है, फीडर्स के अंदर, तो इनकी नेचुरल जो है वो पूरी नहीं हो पाती। इसलिए हम इनको कद्दू दे देते हैं, तो इनकी चोंच मारने के अपन इनको खेल भी मिल जाता है कि इनका टाइम पास हो जाता है, तो इनका ध्यान हट जाता है एक दूसरे के पंखों की तरफ से, एक दूसरे को नोचने की तरफ से। और इसके हेल्थ बेनिफिट भी बहुत सारे हैं, तो ये कोई नुकसान की चीज़ भी नहीं है। मार्केट में सस्ता भी मिल जाता है, मंडियों में काफ़ी चीप मिल जाता है हमको कद्दू, इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। और दोस्तों अगर हम बात करें कि हमने देर कर दी ये जानने में कि इन्होंने पंख नोचना एक दूसरे का शुरू कर दिया और हमारे मुर्गियों को आदत लग चुकी है इसकी, और इसकी आदत लगी जाती है तो फिर पंपकिन भी इसका कोई काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि आदत लग गई तो लग गई, फिर ये तो एक दूसरे को नोचेंगे ही। तो उसका सॉल्यूशन फिर एक लास्ट सॉल्यूशन ये होता है डीबैकिंग। जी, डीबैकिंग उसको बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसके अंदर हम मुर्गियों की चोंच का आगे का सिरा काट देते हैं। जब वो हम चोंच का सिरा काट देते हैं तो उससे एक दूसरे को जो इनकी चोंच पहनी होती हैं वो थोड़ी सी खोटी हो जाती हैं, तो वो थोड़ी आगे से सपाट होने की वजह से वो एक दूसरे को चुभती नहीं है, लगती नहीं है। तो अगर ये एक दूसरे को उसके बाद चोंच मारना चाहें तो उनको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे एक दूसरे को। तो ये इसका लास्ट सॉल्यूशन होता है। और अगर आप ये देखते हैं कि आपके फ्लॉक में, आपकी मुर्गियों में एक आध मुर्गी ऐसी है जो फिर भी नहीं मान रही, जो फिर भी एक दूसरे के पंख नोच रही है, तो आप उसको हटा दीजिए या बेच दीजिए, क्योंकि वो एक मुर्गी की वजह से काफ़ी हमको नुकसान देखने को मिल सकता है। डे बेकिंग के लिए भी मैं आने वाले टाइम में एक वीडियो डाल दूंगा। तो वैसे तो इसकी मशीन आती है डी बेकिंग की, मगर हम छोटे स्केल पे पालेंगे तो हर बंदा मशीन अफोर्ड नहीं कर पाता, इसलिए मैं आपको देसी जुगाड़ बता दूंगा कि किस तरीके से हम डी बेकिंग कर सकते हैं और अपने मुर्गियों को इस चीज़ से बचा सकते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा यही टॉपिक था। आशा करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए। धन्यवाद।